हेलो स्टूडेंट्स, मैं AK भारद्वाज आप लोग को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर आपका अलजेब्रा से लिया गया है। आप पार्ट ऑफ अलजेब्रा आप कह सकते हैं। यह आपके बोर्ड व्यू से तथा मेंस व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक्स, इस चैप्टर का नेम है मैट्रिक्स। इसका प्लूरल है मैट्रिसेज। मैट्रिसेज इसका प्लूरल है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ की आप शुरुआत करते हैं तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न एराइज होता है कि ये है क्या। तो जब आप मैट्रिक्स को पढ़ने जा रहे हैं जिसका प्लूरल मैट्रिसेज होता है, तो आपके मन में आया होगा कि ये मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स है क्या। इसको पहले आप ओरल सुन ले। मैट्रिक्स संख्याओं का सजावट है। मैट्रिक्स संख्याओं का सजावट है जिसमें हम लोग संख्या को रो और कॉलम में सजाते हैं। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर in which numbers are arranged into some row and some columns। तो इसी को हम लोग राइट करेंगे, इसी डिफिनीशन को हम लोग राइट करेंगे। तो ये आपका डिफिनीशन है, ध्यान देंगे। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अब देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। तो नंबर आपका रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, मतलब उसमें इमेजिनरी भी आ सकते हैं, कंप्लीटली प्योर इमेजिनरी भी हो सकता है, प्योर रियल भी हो सकता है, या A+I के फॉर्म में हो सकता है। तो आप यहाँ पर रियल और कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स भी आप लिख सकते हैं। तो आप राइट किए हैं अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, रियल या कॉम्प्लेक्स, इन विच numbers are arranged into some rows and columns। तो ये मैट्रिक्स का अपने आप में कंप्लीट डिफिनीशन है। ये मैट्रिक्स का अपने आप में कंप्लीट डिफिनीशन है। आपने राइट किया है मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, रियल या कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड इनटू सम रोज एंड कॉलम्स। तो मैट्रिक्स संख्याओं का सजावट है जिसमें संख्याओं को रो और कॉलम में सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर दो वर्ड आता है कि रो क्या है और कॉलम क्या है। देखिए हर चीज़ का एक स्पेशल डिमांड होता है। किसी ब्रांच में जब आप किसी पार्टिकुलर ब्रांच की बात करते हैं तो एक स्पेशल चीज़ की डिमांड होती है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आप बैट्स बॉल विकेट इसकी बातें करते हैं। तो उस तरह से जब आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो इसमें रो और कॉलम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सारा गेम इसी पे आके टिकता है। कहीं ना कहीं रो की जानकारी लेना, कॉलम की जानकारी लेना, उसी से प्रॉब्लम को डील करना। तो पहले आप इसको बेसिक समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आपके बोर्ड के लिए प्रॉब्लम्स, मेंस का प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू, क्लास के थ्रू आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताया जाएगा। तो रो क्या होता है? अब जो पॉइंट एराइज हुआ, रो जिसका प्लूरल होता है रोज, रो का प्लूरल होता है रोज। रो का प्लूरल क्या होता है? रोज होता है ना। तो देखिए रो होता क्या है? रो का मीनिंग होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग बात करना। इसका आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं। रो को आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करते हैं?
आइडेंटिफाई करते हैं एलोंग हॉरिजॉन्टल, एलोंग हॉरिजॉन्टल, जिसको आप एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा भी आप कहते होंगे, है ना। इसी तरह से एक वर्ड आता है कॉलम, इसी तरह से एक वर्ड आता है कॉलम, इसका प्लुरल होता है कॉलम्स, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न में आप देखते होंगे कॉलम्स राइट करता है। इसका आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर रो की बात हो रही है, कहाँ पर कॉलम की। तो एलोंग वर्टिकल, हम लोग कॉलम की बात एलोंग वर्टिकल करते हैं, तो रो की चर्चा हम लोग एलोंग हॉरिजॉन्टल करते हैं और कॉलम की चर्चा हम लोग एलोंग वर्टिकल करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करने जा रहा हूँ कि कैसे रो और कैसे कॉलम आप आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए उसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने डिफिनीशन लर्न किया और रो और कॉलम के बारे में लर्न। एग्जाम्पल देखेंगे और रो का कॉलम का आपने आइडेंटिफाई करने का तरीका देखें। देखिए सपोज एक सिस्टम मैं यहाँ पर लिया, मैं एक सिस्टम यहाँ पर लिया, तो कुछ नंबर्स लेता हूँ, 3 लिया, 2 लिया, 4 लिया, -5 नंबर। आप कोई भी रियल या कम्प्लेक्स कुछ भी ले सकते हैं, एज यू विश, आपकी जो इच्छा है आप ले सकते हैं, है ना। सपोज ये मैंने नंबर्स लिया, तो आपको मैं बोला रो के लिए एलोंग हॉरिजॉन्टल जाना है, रो के लिए आपको एलोंग हॉरिजॉन्टल जाना है, एलोंग हॉरिजॉन्टल। और फिर मैंने आपको बोला कॉलम के लिए आपको एलोंग वर्टिकल जाना है, कॉलम के लिए आपको एलोंग वर्टिकल जाना है। मतलब कहीं ना कहीं आप इसको रो कहेंगे, कहीं ना कहीं आप इसको रो कहेंगे, आप इसको रो कहेंगे। क्लियर है? ये रो हुआ एलोंग हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स आइदर एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे वाला। अब रो की गिनती जब भी आप करते हैं तो टॉप से बॉटम की तरफ करते हैं। रो की गिनती जब भी आप करते हैं तो टॉप से बॉटम की तरफ करते हैं। रो की गिनती जब भी आप करते हैं तो टॉप से बॉटम की तरफ करते हैं। मतलब आप इसको फर्स्ट रो कहेंगे तो R1 ऐसे नोट करेंगे, नोट ऐसे करेंगे लेकिन रीड करेंगे फर्स्ट रो, है ना, R1 फर्स्ट रो। ये आपका सेकेंड रो है, टॉप से अब बॉटम की तरफ आना है, और ये आपका थर्ड रो है। ठीक है। कॉलम की गिनती एलोंग वर्टिकल करते हैं, मतलब आप इसको कॉलम कहेंगे, आप इसको कॉलम कहेंगे, आप इसको कॉलम कहेंगे, इसको कहेंगे। कॉलम की गिनती, कॉलम को हम लोग काउंट करते हैं लेफ्ट से राइट, इधर से ऐसे जाएंगे काउंट करते हुए। तो मतलब इसे फर्स्ट कॉलम C1 से नोट करेंगे, इसे सेकंड कॉलम C2, इसे थर्ड कॉलम, इसे फोर्थ कॉलम। क्लियर है? अब देखिए नंबर ऑफ रोज जो होगा, नंबर ऑफ रोज वह कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। रो की संख्या जब भी होगी मैट्रिक्स में तो वह कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, इस बात को याद रखिएगा। उसी तरह से नंबर ऑफ रो कॉलम्स जो होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स वह भी आपका कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। बिलोंग्स फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल, बिलोंग्स फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल, है ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रैंडमली एक एग्जांपल लिया गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रो की संख्या 3 है, रो की संख्या 3 है, नेचुरल नंबर है। कॉलम की संख्या 4 है, वो भी नेचुरल नंबर है कि नहीं। रो की संख्या भी 3 है, वो भी नेचुरल नंबर, कॉलम की संख्या 4 है, वो भी नेचुरल नंबर। तो रो की संख्या हमेशा कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगी, कॉलम की संख्या भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप तो रो और कॉलम के बारे में जानकारी लिए, अब मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। किस तरह से मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के हेल्प से। अब देखिए
मैट्रिक्स को हम लोग सिंबल देखिए, अब मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? अब मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, इस स्टाइल में आपको फॉर्मेशन कर लेना है ना, या फिर आप ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। अगर ये भी आपकी इच्छा नहीं है तो आप ऐसे डिनोट करेंगे। अब इसके अंदर जो आप ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं, वहाँ पर हम लोग उस नंबर्स को लिखेंगे जिसका हेल्प आप मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में आप करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर हम लोग उस नंबर्स को राइट करेंगे जिसके हेल्प से आप मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। वही बात इसके साथ भी है, इस स्पेस में हम लोग उस नंबर्स का यूज करेंगे, रियल या कॉम्प्लेक्स, जिसके हेल्प से हम लोग मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। तो यही 3 सिंबल्स है, यही 3 सिंबल्स है मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है? आपका सबसे पॉपुलर सिंबल ये है, आप लोग जानते होंगे, ये आपके बुक में भी बहुत सारे यूज करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यूज करना अच्छा समझते हैं। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा बच्चे लोग को ज़्यादा लाइक होता है, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि आप इसे ही यूज करें। ठीक है? लेकिन आप ये यूज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि गलत, आप ये यूज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि गलत, सही तो सभी है, लेकिन होता है ना कि आप कोई तो एक पसंद करेंगे, तो चलो इसी को आप पसंद करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर अब हम लोग एक मैट्रिक्स का अरेंज करते हैं। जैसे सपोज ये तो आप देख लिए कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, मतलब एक सिस्टम है जिसमें संख्याओं को रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है, मतलब सजाया जाता है। आपने रो के बारे में भी सीखा कि उसको एलोंग हॉरिजॉन्टल आइडेंटिफाई करते हैं, और कॉलम्स के बारे में आपने सीखा कि उसको एलोंग वर्टिकल आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है? आपने सीखा रो की संख्या जब भी होगा तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी जब भी होगा तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, है ना। अ सिंबल फॉर अ मैट्रिक्स को डिनोट इन सारे सिंबल से करते हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि इक्वल का सिंबल क्या होता है, तो आप ऐसा कहते हैं। तो उसी तरह से मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए या तो ये सिंबल का यूज करेंगे, या सिंबल का, ये सिंबल का, इसमें जो आपको पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल का यहाँ पर, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल नोट किए, है ना। चलो एक मैट्रिक्स ले लेते। तो आप तो इस बात को जानते हैं कि मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स का रो होता है वह कोई भी नेचुरल नंबर, और कॉलम भी कोई रो की संख्या कोई भी नेचुरल नंबर होगा, और कॉलम की भी संख्या होगा वह कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। स्टूडेंट्स के माइंड में ये चला जाता है कि शायद टीचर बोल रहा है कि रो जब भी लेंगे तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही लेंगे। नहीं, ये नहीं कहना है। मेरा कहना है कि नंबर ऑफ रोज जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। मेरा कहना है नंबर ऑफ रोज जो होगा वह नेचुरल नंबर होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वह कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। मेरा ये कहना है। ठीक है? तो अब हम लोग इसमें कोई रो पसंद करते हैं। सपोज आपसे मैं पूछूं कि आप कितना रो लेना चाहते हैं, आप कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर बोलेंगे ना। सपोज करता हूं कि आप मुझे बोले 3 रो ले लीजिए, सपोज करता हूं। तो आपने मुझे बोला रो 3 ले लीजिए, रो 3 ले लिए। आपने मुझे बोला रो 3 लीजिए, मैंने ले लिया। सपोज मैं आपसे पूछूं कि बताओ कॉलम में कितना लूँ, आप मुझे कहेंगे कि चलो कॉलम 4 ले लेते हैं। तो चलो कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग 4 ले लेते हैं। इसका मीनिंग है कि हम लोग को 3 रो लेना है, 4 कॉलम्स लेना है। तो हम लोग इस तरह से कुछ अरेंज करते हैं, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, -5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ऐसा कुछ हम लोग अरेंज कर लिए। अब आप मैच कर लीजिए। चूँकि आप बोले थे कि रो की संख्या 3 चाहिए, तो देखिए मैंने रो की संख्या 3 किया है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो, मतलब जो आप बोले मैं उसको फॉलो कर दिया। आपने बोला कॉलम की संख्या 4 लीजिए, तो मैंने उसको फॉलो किया। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और 4 कॉलम मैं ये कर चुका हूँ। ठीक है? 4 कॉलम भी मैं कर चुका हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देना है। अब जैसे देखिए, आप इसको राइट करते हैं फर्स्ट रो, आप इसको राइट करते हैं सेकेंड रो, आप इसको राइट करते हैं थर्ड रो, आप इसको फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, आप इसको सेकेंड कॉलम बोलते हैं, आप इसको थर्ड कॉलम बोलते हैं, आप इसको फोर्थ कॉलम बोलते हैं।
इसमें आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो ये जो अरेंजमेंट हुआ इसी को मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप ये तो देखें कि मैट्रिक्स संख्याओं का अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स संख्याओं का अरेंजमेंट है, देखें ना, संख्या को अरेंज किए, लेकिन संख्या को कैसे अरेंज किए? संख्या को अरेंज हम लोग रो और कॉलम में किए। कैसे किए? रो और कॉलम में किए। तो आप देख रहे हैं कि संख्या को मैंने रो में और कॉलम में अरेंज किया। और ये जो मैट्रिक्स का जो सिंबल अभी बताया कि ये मैट्रिक्स का सिंबल, ये सिंबल, ये सारे मैट्रिक्स के सिंबल है। तो ये जो सारे जो अंदर मैंने नंबर्स का जो यूज किया वो मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। उसी को आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, उसी को आप मेंबर कह सकते हैं, उसी को आप इंट्रीज भी कह सकते हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अब देखेंगे यहाँ पर, अब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जिसको मैं अभी बोला, नेक्स्ट है टॉपिक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट या उसी को मेंबर बोल सकते हैं, है ना, उसी को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसी को इंट्रीज भी बोल सकते हैं, इंट्रीज, है ना, ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए एलिमेंट मेंबर का मीनिंग, अब जैसे सपोज आप कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं तो एलिमेंट या मेंबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एलिमेंट लिखा हुआ है और मेंबर और ऑब्जेक्ट और इंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स यह लिखा हुआ है ना। तो अब जैसे मेंबर का मीनिंग क्या हुआ? आप किसी जगह पढ़ाई करते हैं तो आप उस इंस्टीट्यूट के मेंबर हो गए, आप उस इंस्टीट्यूट के एज एक स्टूडेंट है, लेकिन आप भी उसके एक तरह से मेंबर ही हुए, आप उसके एक पार्ट है ना। आपका वहाँ से जुड़ना, जाना, आना ये सब जरूरी है। तो उस तरह से अब जिस नंबर का यूज, नंबर बोल रहा हूँ मतलब रियल या कॉम्प्लेक्स, तो जिस नंबर का यूज आप मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में करते हैं उसे मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं। नंबर्स टेक पार्ट टू फॉर्म a matrix. A matrix is called element of matrix. Is called element of a matrix. Element of a matrix. And numbers take part to form a matrix is called element of matrix, है ना। एलिमेंट को ही यहाँ पर मेंबर लिखा गया है, एलिमेंट को ही मेंबर बोलते हैं और उसको ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं और उसको ही इंट्रीज भी बोलते हैं। ये सब याद रखेंगे, कई नेम से ये सब जानना जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैं मैट्रिक्स यूज किया, ये जो मैट्रिक्स यूज किया, तो मैट्रिक्स को जब मैं फॉर्म किया तो उसमें बहुत सारे नंबर का मैंने यूज किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर डाटा गिवन है, तो ये सारे के सारे नंबर इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। मैट्रिक्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ABCD के कैपिटल लेटर से करते हैं। कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से। याद रखेंगे इस बात को। अब मैट्रिक्स को आप जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ABCD के कैपिटल लेटर से करते हैं, मतलब मैट्रिक्स का नेमिंग कैपिटल लेटर से किया जाता है, अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर्स। आप कैपिटल A यूज कर सकते हैं, B यूज कर सकते हैं, C, मतलब एज यू विश, लेकिन कैपिटल यूज करना है। उसके एलिमेंट्स को राइट करने के लिए स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं आप, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये सब का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके एलिमेंट को राइट करने के लिए। तो हम लोग जैसा कि अभी आपको बताया कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैट्रिक्स का नेमिंग करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर्स। यू कैन यूज कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एज यू विश। तो चलो इसका नेमिंग हम लोग कैपिटल A से कर लेते हैं। अब जिस तरह से आपका कुछ ना कुछ नेम होता है, आपका कुछ ना कुछ नेम है ना, आपका कॉलिंग किसी न किसी नेम से किया जाता होगा, उसी तरह से इस मैट्रिक्स का कॉलिंग अब हम लोग मैट्रिक्स A बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स A है इसका नेम। जिस तरह से आपका कुछ ना कुछ नेम होगा उस तरह से इसको मैट्रिक्स A बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स A, है ना, मैट्रिक्स A। चलें अब यहाँ पर ध्यान देंगे। अब एलिमेंट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल आता है AIJ। अब आइडेंटिफाई करते हैं
ए आई जे, है ना। अब देखिए मीनिंग ऑफ इस तरह से आपको मैट्रिक्स में लिखा मिलता है। अब मीनिंग ऑफ ए आई जे बच्चों लोग के माइंड में आता है कि ये क्या होता है। अब देखिए जैसे मैं एक एलिमेंट को यहाँ पे सर्कल किया हूँ, एक एलिमेंट को मैं यहाँ पे सर्कल किया हूँ, ये एलिमेंट का लोकेशन बताता है। मतलब ये गली नंबर से लेकर और फ्लैट नंबर तक बताता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए लोकेशन बताता है। अब जैसे देखिए, अब सपोज आपको -5 तक पहुँचना है, तो -5 तक पहुँचना है तो पहले रो में जाएंगे। अब आप किसी को ढूंढते हैं तो उसको कैसे ढूंढते हैं, पहले फ्लैट नंबर ढूंढते हैं या उसका गली नंबर ढूंढते हैं? पहले गली नंबर ढूंढते हैं तब फ्लैट नंबर ढूंढते हैं। तो उस तरह से इस एलिमेंट तक पहुँचने के लिए पहले आप रो ढूंढेंगे देन कॉलम। पहले क्या ढूंढेंगे? रो देन कॉलम। सिस्टम में रहना है, सिस्टम को फॉलो करना है, पहले रो देन कॉलम। तो देखो ये कौन से रो है? फर्स्ट रो। तो ये आई जो होता है वह रो को रिप्रेजेंट करता है और जे होता है वह कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे दिस represents an element placed at ith row and jth column। क्लियर है? इसका मीनिंग होता है ए आई जे का क्या मीनिंग होता है? ए आई जे का मीनिंग होता है यह एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को लोकेट करता है, उसका लोकेशन देता है। जो एलिमेंट आई में रो और जे में कॉलम में रहता है। कहाँ रहता है? आई में रो और जे में कॉलम में। अब एग्जाम्पल, अब जैसे -5 तक आपको पहुंचना है, -5 तक पहुंचना है, तो जैसा कि मैंने बोला कि पहले रो के बारे में डिस्कस कर लेना है और देन कॉलम के बारे में, तो ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए ए यूज कर लिए, लेकिन यह फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट देंगे, और यह थर्ड कॉलम में है, देख रहे हैं ना, थर्ड कॉलम में है तो यहाँ पर 3 देंगे। यही लोकेशन हो गया, -5 का लोकेशन यह हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इस 9, ये जो डिजिट है 9, इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन क्या है? तो आपके माइंड में तो आ गया होगा कि पहले रो के बारे में सोचना है देन कॉलम। तो आप देखें कि यह सेकेंड रो में है, मतलब यह सेकेंड रो में है, देन कॉलम सेकेंड कॉलम में है। यह कौन है? 9 है। सपोज करता हूं, अब मैं आपको बोलूं कि ये इसका लोकेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि ये तो थर्ड रो में है, तो आप इसको राइट करेंगे, थर्ड रो तो राइट कर दिए, लेकिन ये फर्स्ट कॉलम में है तो आप इसको फर्स्ट कॉलम राइट करेंगे, और यह कौन हो गया? 3 हो गया। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे यह थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में तो 3 है, लेकिन वही आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चे यह कौन है, बताओ। ये तो खैर मैं राइट कर दिया हूँ तो आप यहाँ पर देख चुके हैं। अच्छा चलो, ये तो आप राइट कर लिए तो आप यहाँ पर नज़र पड़ गया, तो इसलिए आप इसका आंसर दे देंगे। अच्छा चलिए मैं चेंज करके बताता हूँ। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चे ये कौन है, ये कौन है, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि यहाँ पर तो सर सेकेंड रो लिखे हैं, यहाँ पर तो सर सेकेंड रो बोल रहा है, और थर्ड कॉलम मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब टीचर 8 की बात कर रहा है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब टीचर 8 की बात कर रहा है। इसका आंसर 8 आएगा, इसका आंसर 8 आएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यह आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये तो मीनिंग ऑफ एआईजे देख लिए। अब मैं आपको ऑर्डर के बारे में ले चलता हूं। किसके बारे में ले चलता हूं? ऑर्डर के बारे में। लेकिन उससे पहले आप एक चीज देखेंगे,
अब बच्चे लोग सोचते हैं, अब बच्चे लोग के माइंड में अक्सर आता है, क्योंकि बच्चे लोग AIJ को तो बच्चे समझते कि चलो टीचर तो बता दिए कि यह ऐसा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो I में रो और J में कॉलम में है। तो कुछ बच्चे सोचते कि अच्छा ये क्या होगा, कुछ नहीं, उसी टोन में बोल देना है। यह भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो देखिए यहाँ पर रो की संख्या J हो चुका है और रो की संख्या J है, तो J में रो और I में कॉलम में, मतलब एक दूसरे को मैंने टर्न कर दिया। जो रो था उसको मैंने कॉलम कर दिया और जो कॉलम था उसको रो कर दिया। तो आप इसको कॉलम मत रीड करेंगे। अब ये रो के प्लेस पे आ चुका है ना, ये रो के प्लेस पर आ चुका है, तो ये रो J रो हो चुका है, I कॉलम हो चुका है। ध्यान देंगे, यहाँ पर I रो है लेकिन वहाँ पर I कॉलम हो चुका है, यहाँ पर J कॉलम है, वहाँ पर J रो हो चुका है। लेकिन ये एक दूसरे के कंजुगेट एलिमेंट है, ये एक दूसरे के कंजुगेट एलिमेंट है। तो दिस एंड दिस आर कंजुगेट एलिमेंट, कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ईच अदर, ये आप याद रखेंगे, है ना। तो ये आपका नोट्स था, इसको आप याद रखेंगे। दिस एंड दिस आर कंजुगेट एलिमेंट, कंजुगेट एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट आप राइट कर लेंगे, कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ईच अदर। क्लियर है? दिस एंड दिस आर कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ईच अदर। अब आप लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर को टाइप भी बोलते हैं, साइज भी बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए, तो आप नोट डाउन कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको साइज ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इन सारे नामों से जानते हैं। तो ध्यान देंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए धीरे धीरे आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर देन प्रॉब्लम्स, इस तरह से आप बोर्ड प्रॉब्लम्स, मेंस प्रॉब्लम, इस तरह से हम लोग करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को देखिए इसको कई नेम से जानते हैं। ऑर्डर बोले या साइज बोले या टाइप बोले या टाइप बोले, इन सारे नामों से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर जो वर्ड है इसको साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहेंगे। ऑर्डर के जगह पे साइज वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑर्डर के प्लेस पे टाइप वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यह होता क्या है, लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स, इन a matrix is M, and a number of columns, a number of columns, a number of columns is N, and then order of matrix, order of matrix is M into N, M into N। याद रहे, जहाँ पर where M belongs set of natural, N belongs set of natural, इस बात को याद रखेंगे। कहता है कि let number of rows in a matrix is M and number of columns in a matrix is N, then order of matrix is M into N। अगर रो की संख्या M है, रो की संख्या M है और कॉलम की संख्या N है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर M into N होगा, जहां पर M और N दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होंगे। एग्जाम्पल, अब जैसे सपोज करता हूं, यहां पर कोई मैट्रिक्स लिया 3 2 4 1 2 3, ऐसा मैं मैट्रिक्स लिया। चलो अब एक एग्जाम्पल नेक्स्ट लेता हूं। अब जैसे सपोज 3 2 5, अब नेक्स्ट सपोज 1 2 3, नेक्स्ट सपोज 3 2 4 1 2 3 -1 0 7, सपोज दीज आर मैट्रिसेस। अब देखिए इसमें रो की संख्या कितना है, रो की संख्या 2 है, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 देन कॉलम, हमेशा याद रखेंगे पहले रो देन कॉलम,
पहले देखिए रो को लिखा, रो की संख्या m है तो पहले रो लिखा, कॉलम को बाद में मैंने लिखा। तो आप देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड रो 2 रो है और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब 3। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 है। कहाँ पर लिखेंगे, इस कॉर्नर पर। देखिए लिखने का तरीका देखिए, आप यहाँ पर मत लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिए। ट्रेडिशनल कोर्स है, उस परंपरा को भी निभाना है। 2 into 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें रो की संख्या कितने हैं, और रो की संख्या 3 है तो 3, और कॉलम की संख्या कितने हैं, सिंगल है मतलब 1 है तो 3 into 1। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ बच्चे इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि 2 into 3 है। अब बताओ बच्चे इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे कि 3 into 1 है। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चे इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले ऑर्डर जो ही बोला तो आपके माइंड में आया कि पहले तो रो देखना है, तो एक ही रो है, सिंगल रो है, और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर होगा 1 into 3। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चे इसका ऑर्डर क्या है, क्या है ऑर्डर, तो आप तो पहले रो देखेंगे, और रो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मतलब 3 रो है, और तब आप कॉलम्स देखेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब ये। तो देखिए यहाँ पर क्या आप ऑब्जर्व किए, आप ऑब्जर्व किए, ऑर्डर को तो ये नामों से भी जानते हैं, आप ऑब्जर्व किए कि रो और कॉलम की संख्या कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। जब भी रो यूज होगा तो 1 रो होगा, 2 रो होगा, 3 रो होगा, या इससे ज़्यादा हो सकता है। उसी तरह से मैट्रिक्स में 1 कॉलम होगा, 2 कॉलम होगा, या इससे ज़्यादा हो सकता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 3। दैट मीन्स इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। इस तरह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 into 1 है, मतलब 3 रो है, 1 कॉलम है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 into 3 है, मतलब 1 रो है और 3 कॉलम है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 into 3 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 into 3 है, मतलब रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो एक चीज माइंड में रखना है, कोई जरूरी नहीं कि रो और कॉलम की संख्या सेम ही हो, कोई जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम ही हो, नहीं, वह डिफर भी कर सकता है, एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे रो की संख्या कुछ है, कॉलम की संख्या कुछ है, रो की संख्या कुछ है, कॉलम की संख्या कुछ है, रो की संख्या कुछ, कॉलम की संख्या कुछ, और दोनों सेम भी है। ये बात याद रखेंगे, मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या कुछ भी होगा लेकिन नेचुरल नंबर होगा, रो और कॉलम की संख्या कुछ भी होगा लेकिन नेचुरल नंबर होगा। तो क्लियर है, आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी आप लर्न कर चुके हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो अब आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। अब देखिए धीरे धीरे आप कैसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब मैट्रिक्स का फंडामेंटल जानकारी आपने लिया, अब आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, देन प्रॉब्लम्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लुरल है मैट्रिसेस, है ना। देखिए अभी आपको मैंने बताया रो की संख्या, कॉलम की संख्या कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। चलो m into n ले लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं यह नंबर ऑफ रोज है, कहीं ना कहीं m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, n नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो मैट्रिक्स को अभी आप देखें कि मैट्रिक्स का मैंने एक बड़ा सा एग्जाम्पल लिया था, उसमें बहुत सारे डाटा लिखे थे, बहुत सारे मैंने डाटा लिया था, और मैं आपको यह भी बताया कि ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा तो आप मैट्रिक्स को बड़ा डाटा के साथ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसके लिए तो टाइम चाहिए, है ना, टाइम चाहिए, आपको स्पेस चाहिए राइट करने के लिए। तो शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे राइट करते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे राइट करते हैं, है ना। इसका मीनिंग है कि यह कोई मैट्रिक्स है, यह कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m into n है और एलिमेंट्स aij, एलिमेंट्स aij। अब aij कई तरह के लुक में आ सकते हैं, कई तरह के लुक में आ सकते हैं, लेकिन उसका एलिमेंट aij है, ऑर्डर m into n है, जहां पर a रो की संख्या और n कॉलम की संख्या। क्लियर है। तो यह कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, यह कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। कभी कभी क्या होता है कि मैट्रिक्स में रो की संख्या सिर्फ एक ही होते हैं,
रो की संख्या सिर्फ एक ही होते हैं। कॉलम की संख्या कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन रो की संख्या सिर्फ एक ही होते हैं। वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं, या रो वेक्टर भी कह सकते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो रो की संख्या एक हो, रो की संख्या एक हो, कॉलम की संख्या कोई भी नेचुरल नंबर हो, है ना। मैट्रिक्स दिस, ये सिंबल है, ये है ना। इसको क्या रीड करेंगे? बहुत सारे बच्चे इसको रीड ही नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे इसको रीड ही नहीं कर पाते। इसको रीड करेंगे कि कोई मैट्रिक्स है और जिसका एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर m into n, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, is called row matrix if and only if। दिस सिंबल को क्या रीड करते हैं? IFF लिखा है, if and only if। क्या रीड करते हैं? if and only if। और रो की संख्या एक हो, रो की संख्या कितना हो? एक हो। और कॉलम की संख्या कोई भी नेचुरल नंबर, कॉलम की संख्या कोई भी नेचुरल नंबर। रो की संख्या एक हो, कॉलम की संख्या कोई भी अननेचुरल नंबर। अब एग्जाम्पल, अब जैसे देखिए 1 4 3 है कि नहीं, ये रो मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। क्यों रो मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि रो की संख्या एक है, रो की संख्या एक है। कॉलम की संख्या कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन रो की संख्या एक है, इसलिए इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए -3 4 5 7, इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। क्यों कहेंगे रो मैट्रिक्स? इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें रो की संख्या एक है, रो की संख्या एक है, रो की संख्या एक है। कॉलम की संख्या कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन रो की संख्या एक है ना, इसलिए इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? और नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। और नेक्स्ट क्या है? नंबर 2 जो है वो आपका है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, है ना। तो इसमें क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स में रो की संख्या तो कोई भी नेचुरल नंबर होगा, लेकिन कॉलम की संख्या एक होगा, कॉलम की संख्या एक होगा। रो की संख्या कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन कॉलम की संख्या एक होगा। तो m belongs set of natural, that means it may be any natural number but n is equal to 1, only 1, n is equal to 1। मतलब रो की संख्या कोई भी नेचुरल नंबर होगा, कॉलम की संख्या सिर्फ एक हो, तो उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर राइट है a matrix this matrix Aij whose order is m into n, that means m is number of rows and n is number of columns, is called a column matrix। यहाँ पर चूंकि आप कॉलम मैट्रिक्स आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर आप राइट करेंगे a column matrix। कॉलम मैट्रिक्स if and only if m मतलब नंबर ऑफ रोज, and number of rows is any natural number but number of columns is 1, only 1। फॉर एग्जाम्पल, ये तो रो मैट्रिक्स था, लेकिन चूंकि आप कॉलम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए उसके एग्जाम्पल को आप देखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल, अब जैसे देखिए 1 4 3, है ना। एग्जाम्पल देखिए -3 2 4 9। तो देखिए ये सब जो मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया कि रो की संख्या कोई भी नेचुरल नंबर हो। तो देखिए रो की संख्या 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, मतलब टोटल 4 रोज है, लेकिन कॉलम की संख्या कितने? 1 है। कॉलम की संख्या कितने? 1 है ना। अब देखिए इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि बोला गया कि रो की संख्या कोई भी नेचुरल नंबर होगा, और रो की संख्या यहाँ पर 3 है, तो उससे लेना देना नहीं है। कॉलम की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 1 है, इसलिए इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसलिए इसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो क्लियर है? और रो की संख्या 1 होगा तो रो मैट्रिक्स, कॉलम की संख्या 1 होगा तो कॉलम मैट्रिक्स। चलिए खैर, अब आपका नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या नेम है? थर्ड
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इस पर ध्यान देना है। थर्ड नंबर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये थर्ड नंबर है। देखिए a matrix this is called rectangular matrix, a rectangular matrix, matrix if and only if, I double f, if and only। मैथ में सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ में सिंबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। m इक्वल a, मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल हो तो उसे रेक्टेंगुलर है तो नॉट हो, और इक्वल नहीं हो, और रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल नहीं हो तो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये इक्वल नॉट है ना। अब एग्जाम्पल, अब जैसे देखिए, अब जैसे 3 है, 2 है, 5 है, 3 है, -4, ऐसा कुछ भी है। अब देखिए यहाँ पर आपसे बोला जाए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो आप देख रहे हैं कि 2 रो हैं। आपसे बोला जाए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, तो आप देख रहे हैं कि 3 कॉलम्स। तो आप थ्योरी में देखिए, जहाँ पर थ्योरी में रो की संख्या m है, जहाँ थ्योरी में रो की संख्या m है, वहाँ इस प्रश्न में एग्जाम्पल में रो की संख्या 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये m के इक्वल है। जहाँ थ्योरी में कॉलम की संख्या n है, जहाँ थ्योरी में कॉलम की संख्या n है, वहाँ इस एग्जाम्पल में कॉलम की संख्या 3 है, तो कह सकते हैं कि यह n है। आप देख रहे हैं कि m जो है वह n के इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 कभी भी 3 के इक्वल नहीं होता। 2 इज नॉट इक्वल टू 3, m कभी भी n के इक्वल नहीं है, तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो। रो 5 हो, रो की संख्या 5 हो, तो कॉलम की संख्या 5 छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर हो। रो की संख्या 2 है तो कॉलम की संख्या 2 छोड़ के दूसरा कोई नेचुरल नंबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब नंबर 4, तो नंबर 4 में जो अब आपका है वह है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अभी आप नंबर 3 में पढ़े रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मैंने आपको पढ़ाया कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं हो, ये तो मैं रेक्टेंगुलर में पढ़ाया। लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं स्क्वायर, तो इसको आप हटाकर और ऐसा कर लेंगे, बस। मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स दिस ऑफ ऑर्डर m into n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, is called a square matrix if number of rows square मैट्रिक्स, है ना। अब आपका एग्जाम्पल भी चेंज कर जाएगा, अब आपका एग्जाम्पल भी चेंज कर जाएगा, अब आपका एग्जाम्पल भी चेंज कर गया। इसको क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली। तो कहता है a matrix this of order m into n is called a square matrix, is called a square matrix if and only if m इक्वल n। m इक्वल n का मीनिंग क्या, रो की संख्या कॉलम की संख्या के जब बराबर होता है तो वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और जब रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होता है तो वैसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल चेंज कर जाएगा, जैसे -1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 4 है, 0 है। तो देखिए इसमें रो की संख्या भी 3 है, कॉलम की संख्या भी 3 है ना। रो की संख्या भी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो तो 3 है, और कॉलम की संख्या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम 3 है। तो ये दोनों, अब देखिए अभी आपको थ्योरी में रो की संख्या को क्या लिखे थे, m,
तो जहाँ थ्योरी में रो की संख्या m है वहाँ इस एग्जाम्पल में रो की संख्या 3 है, तो कह सकते हैं कि m इक्वल 3 है। जहाँ थ्योरी में कॉलम की संख्या n है, जहाँ थ्योरी में कॉलम की संख्या n है वहाँ इस एग्जाम्पल में कॉलम की संख्या 3 है, तो आप कह सकते हैं कि n भी 3 है। आप देख रहे हैं कि m इक्वल n है, आप देख रहे हैं m इक्वल n है, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है। रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रहे, जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो तो वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं हो तो वैसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है ना? अ मैट्रिक्स ए किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, जिसका ऑर्डर m इंटू n है, मतलब रो की संख्या m है, रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है। रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है ना? इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल अ मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इफ एंड ओनली इफ। क्या पढ़ेंगे इसको? इफ एंड ओनली इफ। देखिए, कॉलम की संख्या रो की संख्या से बड़ा होता है तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम की संख्या और रो की संख्या से जब बड़ा होता है, कॉलम की संख्या जब रो की संख्या से बड़ा होता है तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कॉलम की संख्या रो की संख्या से जब बड़ा होता है तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अब जैसे यहाँ पर देखिए 3 2 5 6, इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। इसे कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। क्यों कहेंगे? देखिए, नंबर ऑफ रोज कितना है? नंबर ऑफ रोज कितना है? 2 है। नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं? और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कीजिए तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, है ना? तो देखिए, थ्योरी में रो की संख्या m है तो इसको m कहेंगे। थ्योरी में रो की संख्या m है तो इसको m कहेंगे। और थ्योरी में कॉलम की संख्या n है, और थ्योरी में कॉलम की संख्या n है तो इसको n कहेंगे और इसको n कहेंगे। तो कह सकते हैं कि कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा है। कह सकते हैं कि कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा है, रो की संख्या से ज़्यादा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहने का मीनिंग होता है कॉलम की संख्या जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या से ज़्यादा हो जाता है वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब है वर्टिकल मैट्रिक्स। अब है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें रो की संख्या ही कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पर वर्टिकल आ जाएगा वर्ड, है ना? वर्टिकल वर्ड आ जाएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स ये अपोजिट हो जाएगा। अब आपका रो की संख्या ही
हो गया। तो मतलब आपको एग्जाम्पल भी अब चेंज करना होगा, मतलब बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ अब चेंज हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, अब जैसे ये देखते हैं 3 है, 2 है, 4 है, -1 है, 6 है, 7 है। अब देखिए इसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? नंबर ऑफ रोज 1 2 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट सेकंड 2 है। तो आप देख रहे हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2, डैट मीन्स इसको डैट इज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैट इज, है ना। तो जहाँ थ्योरी में रो की संख्या को m लेट किए थे, जहाँ थ्योरी में रो की संख्या को m लेट किए थे, वहाँ एग्जाम्पल में रो की संख्या 3 है, तो m 3 की इक्वल है। और जहाँ थ्योरी में कॉलम की संख्या को n लेट किए थे, वहाँ इस एग्जाम्पल में कॉलम की संख्या 2 है, तो n 2 के इक्वल है। मतलब m जो है वह ग्रेटर देन n है, m जो है वह ग्रेटर देन n है। m किसकी इक्वल है? n के इक्वल, ग्रेटर है, m इज ग्रेटर देन n। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आप वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर एक ध्यान देंगे, कुछ एग्जाम्पल आप समझेंगे। अब जैसे सपोज करता हूँ, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स कई टाइप्स के होते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स से कई मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स से कई मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब जैसे सपोज आप कुछ ना कुछ रो और कॉलम पसंद करेंगे। जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इतना तो तय है कि रो और कॉलम की संख्या सेम होगा। तो चलो मैं सपोज रो की संख्या 3 ले लेता हूँ और कॉलम की संख्या भी 3 ले लेता हूँ। रो की संख्या 3 ले लेता हूँ और कॉलम की संख्या 3 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये सपोज कोई एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लिया, कोई एग्जाम्पल मैट्रिक्स का। चूँकि आपने इच्छा जाहिर की कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप लोग को डिस्कस करना है, कोई सिलेक्शन कर लिए 3 इंटू 3, रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या भी 3 है। तो देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, इस एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए, इस एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए। जैसा कि आपको बताया गया कि जब भी एलिमेंट बोले तो उसका इमेज इस तरह से बनता है AIJ, जहाँ पर यह रो की संख्या होते हैं और यह कॉलम की संख्या होते हैं, मतलब उस रो में और इस कॉलम में, है ना। प्लेस रो की संख्या I प्लेस है और J कॉलम्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो I इक्वल J है, I इक्वल J है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो इस प्लेस में I इक्वल J होगा, I इक्वल J होगा। तो देखिए इसे प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब यहाँ पर I इक्वल जब J हो गया, I इक्वल जब J हो गया, अब यहाँ पर देखिए I लेस देन J है। इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर I लेस देन J है, I लेस देन J है। क्या लेस देन है? I लेस देन J है, I लेस देन J ना, 1 2 1 3 और 2 3। यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर I ग्रेटर देन J, I ग्रेटर देन J, I ग्रेटर देन J। देखिए इसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, इसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, या प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। ये सारे एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, इन सारे नामों से जानते हैं। तो इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, या लीडिंग डायगोनल कहेंगे, लीडिंग डायगोनल कहेंगे,
लीडिंग डायगोनल कहेंगे, या मेन डायगोनल कहेंगे, या मेन डायगोनल कहेंगे, है ना, या ओनली डायगोनल कहेंगे, ओनली डायगोनल कहेंगे। आई इक्वल जे है, देखिए इसका I1 J1, I2 J2, I3 J3, तो ऐसे को प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल या डायगोनल कहेंगे। इसमें जो एलिमेंट लाई करेगा उसके साथ एलिमेंट टाइटल लगा देंगे, जैसे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो दिस, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट दिस, a main diagonal element this, a diagonal element this, है ना। जो एलिमेंट इसमें लाई करेगा उसके साथ एलिमेंट टाइटल लगा देंगे, जैसे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो दिस 3 है, आ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट तो ये है, आ मेन डायगोनल एलिमेंट तो ये है, आ डायगोनल एलिमेंट तो ये है ना। इसके ये ऊपर वाले पार्ट को अपर द डायगोनल कहेंगे, जहाँ पर I लेस देन जे होता है, इसको बेलो द डायगोनल कहेंगे, जहाँ पर I ग्रेटर देन जे होता है, जहाँ पर I जो होता है जे से ग्रेटर देन होता है। तो ठीक है, थैंक यू, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।